गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 हिंदी। आज हम आपको जो कहानी पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है ईदगाह। तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं।
तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं हैं। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो,
सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फूड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है। चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर
भागे वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनकी पीठ में डाल देगा। कानून को पीठ में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले तब बोले। मोहसिन,
लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मिले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे थे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमयी हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरी पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनी। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली,
जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो जो ईदगाह कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन पर आधारित मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एक कहानी लिखी है, जिसका नाम क्या है, ईदगाह है। तो ये कहानी हमने आपको पढ़ी। अब मैं इसका आपको सारांश बता रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। यानी ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो ये कहानी ईदगाह है, यह ग्रामीण जीवन पर ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम जीवन पर, जो वहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, उनके जीवन पर आधारित एक सुंदर उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में हामिद का चरित्र, हामिद यानी वह छोटा बच्चा जिसके पिताजी गुजर चुके हैं और वह अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना है। वह उसका लालन पोषण करती है और उसकी जिम्मेदारियां उठाती हैं। तो यहाँ पे हामिद के चरित्र को यहाँ पे दिखाया गया है कि कम उम्र में उसको कितनी समझदारी थी। हामिद जो बच्चा था वो बहुत छोटा बच्चा था, उसे कम उम्र में कितनी यहाँ पे समझदारी थी, इस बात को यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे मेले में हामिद जाता है, वह अपनी हर इच्छा को क्या करता है, उस पर संयम रखता है और विजयी होता है। यानी उसके जो अन्य साथी थे, वो मेले में कोई मिठाई खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहे हैं, कोई अन्य तरह की चीज़ें वहाँ पे ले रहे हैं। इसके अलावा कोई झूले पे चढ़ रहा है, कोई चरखे पे चढ़ रहा है, कोई वहाँ पे खिलौने खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। लेकिन उसने अपनी इन इच्छाओं पर क्या किया, संयम रखा, नियंत्रण रखा और वह उन पर क्या होता है, विजयी होता है। अब क्या होता है आगे इस कहानी में कि गांव में पूरे 30 रोज़ों के रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार आता है। यानी 30 रोज़े मुसलमानों के जो रोज़े होते हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होते हैं, इसको हम व्रत बोलते हैं, तो मुसलमानों के क्या होते हैं, रोज़े होते हैं। 30 रोज़े लेने के बाद ईद का एक त्यौहार आता है और उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सभी अपने अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनमें सबसे अधिक बच्चे खुश हैं क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। ये सभी को खुशी होती है जब कोई भी मेला होता है, तो ज़्यादातर बच्चे उसमें हमेशा खुश होते हैं और उन्हें मेले जाने की बहुत जल्दी रहती है और उस दिन वह सुबह से ही अपने मेले जाने की तैयारी में जुटे रहते हैं। तो इसी तरह से जब ईदगाह जाने की तैयारी होती, क्योंकि ईद आ गई है, रमज़ान के पूरे 30 दिन पूरे हो चुके हैं, तो गांव में खुशी का माहौल है और बच्चे वहाँ पे ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं। ईदगाह में क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में हम लोगों के मंदिर होते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से मुसलमान लोग क्या करते हैं,
वह ईदगाह जाते हैं और वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि बच्चे वहाँ पे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, यानी अब आज का जो मेले का दिन है उनके लिए आया है, वो अब उन्हें अन्य कामों से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक मतलब रह जाता है कि उन्हें आज किसी भी तरह से मेले में जाना है। इसके बाद उन्हें सिर्फ ईदगाह जाने की जल्दी है क्योंकि उन्हें वहाँ लगे मेले में घूमना फिरना और मज़े करना बहुत पसंद है। आपने भी देखा होगा, जो छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं, आप लोग मेले में जब जाते हैं तो आप भी वहाँ पे क्या करते हैं, खूब सारी दुकानें लगी होती हैं, सजी धजी रहती हैं, कपड़ों की दुकानें होती हैं, खिलौने की दुकान होती हैं, इस तरह से बहुत खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को वहाँ पे क्या होता है, मेले में जाने के लिए वहाँ पे उन्हें मेले में घूमना फिरना और वहाँ पे मज़े करना, खूब अच्छी चीज़ें खाना, कपड़े खरीदना, खिलौने खरीदना, ये अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उस गांव के बच्चे भी वहाँ पर काफ़ी उत्साही हैं व काफ़ी खुश हैं उस मेले में जाने के लिए। हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। हामिद जो इस पूरे कहानी का मुख्य पात्र है, तो देखा जाए तो वह इस कम उम्र में भी बहुत समझदार लड़का है और वह उसकी जो उम्र रही होगी वह 4 से 5 साल रही होगी और वह एक दुबला पतला सा लड़का है। वह अपनी दादी के साथ अकेले रहता है। वह किसके साथ रहता है, अपनी दादी के साथ अकेला रहता है क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, लेकिन उसे लगता है कि उसके अब्बा जान का मतलब है उसके पिता। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, पिता को क्या बोलते हैं, अब्बा जान। उसे ये लगता है कि उसके अब्बा जान एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसे यह लगता है कि उसके अब्बा जान एक बार फिर से लौट कर आएंगे और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरीके से जानती है। अब उस परिवार की जो जिम्मेदारी है वो पूरे उसके दादी अमीना पर है। वह जानती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसे में ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, मेले में पैसे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीना को पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और इतने कम पैसे में वह ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं और वह हामिद को केवल 3 ही पैसे देती है और उसको मेले में भेजती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी ईदगाह पहुंचते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे